हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड आप जैसे जानते हैं कि अभी हम पढ़ रहे थे जो प्रीवियस टॉपिक्स में चैप्टर चल रहा है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। काफी हद तक चैप्टर कवर कर चुके हैं। नॉर्मली हम इसमें 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें पहला टॉपिक था हमारा स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकेंड टॉपिक था आपका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। थर्ड टॉपिक था हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड फोर्थ टॉपिक था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब आज हम इसमें लास्ट जो सेक्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा फॉरेन सेक्टर, जिसमें हम फॉरेन ट्रेड भी उसको बोल सकते हैं। आप यहां पे पढ़ रहे हैं कि जब भारत आजाद हुआ था, यानी कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 में हमने अपने डिफरेंट सेक्टर का क्या उसका मोटो था या क्या कंडीशन थी, ये हमने अभी तक पढ़ा है। अब लास्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर में हम ये देख सकते हैं कि इंडिया जो था, इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल रहा है और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर पहले कोई भी ऐसे प्रोडक्शन प्रोसेसेस नहीं थे। जो भी हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल थे वो एज इट इज एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे। या तो हम क्या रॉ मटेरियल में डील करते थे या फिर जो हमारे क्या होते खुद के हैंडवर्क होते थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, उसमें डील करते थे। तो फॉरेन ट्रेड जो था वो हमारा केवल क्या था, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का था, रॉ मटेरियल का था। जैसे कि आपका वीट है, मेज है, बार्ले है, ज्वार है, रागी है। इसके अलावा आपके और भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सब क्या किए जाते थे, इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते थे। एंड इंडिया एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में उसकी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन थी। एक्सपोर्टर था और इंपोर्टर जो था वो केवल क्या था, फिनिश गुड्स का था। हम यहाँ पे अगर कंटेक्स्ट देखें ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का, तो ब्रिटिश इंडस्ट्री ने क्या किया है कि ब्रिटिश इंडस्ट्री ने इंडिया से रॉ मटेरियल परचेज करने का काम किया और उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उसकी फॉर्म को चेंज करके इंडिया को वापस देने का काम किया। तो इंडिया क्या बन गया, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ये हमने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि इंडिया से रॉ मटेरियल को बहुत ही चीप प्राइस पर ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री लेके जाया जाता था और उसको प्रोसेस करके बहुत ही हाई प्राइस पे, हाई टैक्स पे, ड्यूटी पे इंडिया में लाया जाता। इंडिया से बहुत बड़ी वेल्थ को एक्यूमुलेट किया, इकट्ठा किया और उस वेल्थ को केवल उन्होंने क्या किया, अपनी ब्रिटिश इंडस्ट्री को डेवलप करने में काम किया। उनका इंडिया की ग्रोथ से, इंडिया के डेवलपमेंट से कोई भी लेना देना नहीं था। इंडिया को उन्होंने केवल क्या किया, बैकवर्ड करने का काम किया है। इंडिया को उन्होंने कोई भी डेवलप करने का काम नहीं किया। तो इंडिया से एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स, जिसमें हम क्या करते हैं, उसमें कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है। और जो भी थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होता था या जो भी फॉर्म चेंज होती थी वो मैनुअल हैंडवर्क होती थी, उसमें कोई भी ना टेक्नोलॉजी यूज होता था और ना ही आपका कोई उसमें मशीन का यूज होता था, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो था हमारा वो इसी पॉइंट पे था कि इंडिया वाज द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं यहाँ पे मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। इस पॉइंट में आप देखते हैं दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज द ओनली गवर्नमेंट हु कंट्रोल, मॉनिटर एंड डिसाइड्स द पॉलिसी ऑफ द इंडियन कंट्री। इंडिया में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके लिए करना है, ये सब डिसाइड करने का जो राइट था या जो उनके पास अधिकार था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही था। बिकॉज धीरे धीरे उन्होंने राजाओं से सारी पावर्स को क्या कर लिया था, छीन लिया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया, भारत को तोड़ने का काम किया। एक एक करके राजाओं को उन्होंने क्या किया, मरवाया और धीरे धीरे पूरे भारत पर शासन किया। जब शासन उन्होंने कर लिया तो पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आया और उसी कंट्रोल के चलते उन्होंने इंडिया से क्या किया कि जो भी पॉलिसी थी इंडिया में, जो भी पॉलिसी लेकर आए हो, चाहे वो आपका एक्ट लेकर आए हो, चाहे कानून लेकर आए हो, चाहे वो यहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं या फिर वो यहाँ पे कोई भी चीज लेकर आ रहे हैं, उसमें उनका खुद का ही फायदा है। चाहे वो रेलवेज लेकर आए, ठीक है, चाहे वो टेक्नोलॉजी लेकर आए, चाहे वो आपकी मशीन्स लेकर आए, इन सब में फायदा किसका हुआ, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का। इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम यही कह सकते हैं कि दे वर द थीव्स, दे वर द थीव्स, एक चोर का काम किया है उन्होंने।
ठीक है। तो थीव्स का काम किया है जिन्होंने क्या इंडिया की जितनी भी संपत्ति थी, जो समृद्धि थी, उसको लूटने का काम किया है। तो लुटेरे भी कह सकते हैं आप उनको, ठीक है। तो मोनोपोली कंट्रोल उनका था, यानी कि एक मत अधिकार, मतलब पूरा जो कंट्रोल था केवल वही थे जो इंडिया को क्या करते थे, रेगुलेट करते थे, कंट्रोल करते थे, मॉनिटर करते थे। और इंडिया को एक्सप्लॉइटेशन करने का, टॉर्चर करने का काम और इंडिया को गड्ढे में ले जाने का काम भी ब्रिटिश कंट्री ने ही किया है। अलग अलग नाम जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है, और वो आए थे। इसके अलावा और भी आपके ब्रिटिशर्स रहे, तो उनका पूरा यहाँ पे क्या रहा, एक कंट्रोल रहा, दबदबा रहा। लास्ट पॉइंट के थ्रू पढ़ेंगे हम कि ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो इस पॉइंट में समझ सकते हैं कि यहां से जितनी हमारी सुख था, समृद्धि थी, संपत्ति थी, सबको यहां से ले जाने का काम किया। एग्जाम्पल क्या समझते हैं, अगर कोई चोर अगर कहीं जाएगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा बड़ा बैग लेकर जाएगा। तो वो ये मान लो कि अगर रेलवेज भी लेकर आए तो उनका उसे मकसद ये था कि यहां से हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सामान को रेल में भर के अपने देश ले आ सके। तो जितनी भी वेल्थ है, चाहे गोल्ड है, चाहे ऑर्नामेंट्स हैं, चाहे आपका पर्ल्स है, जेम्स है, ज्वेलरी है, जो कुछ भी है, उस सबको यहां से क्या करनी है, ड्रेन करने का काम किया, यहां से ले जाने का काम किया। तो फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल आप समझ सकते हैं कैसा क्या रहा है, एक्सप्लॉइटेटिव नेचर रहा है उनका, ठीक है। इंडियन डेवलपमेंट में उसका कोई भी रोल नहीं रहा है। तो ब्रिटिशर्स का अब यहाँ पे इंटेंशन समझ में आ रहा होगा, ब्रिटिशर्स का माइंडसेट समझ में आ रहा होगा कि क्या माइंडसेट था, क्या इंटेंशन था, इंडिया को किस तरह से उन्होंने क्या किया, एक्सप्लॉइट किया, टॉर्चर किया, और इंडिया की यूनिटी तोड़कर इंडिया में पूरा शासन किया उन्होंने। लगभग 200 साल तक उन्होंने शासन किया। और इसके बाद भी आज ये पॉइंट में लास्ट में आके बोल रहा हूं कि जो इंडिया में आज भी वो क्या है ना, कंट्रोल करके बैठे हुए, यहां तक कि आपकी सोच पर उनका पूरा क्या है, अधिकार है। जो आप सोचते हैं वो वही सोचते हैं जो वो चाहते हैं। टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके आइडियाज को चुराने का काम अब वो आज भी कर रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी के थ्रू आप समझ रहे होंगे कि जब भी आप कुछ भी एआई या फिर कोई भी आप चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो उसमें क्या है, जो आप सोचते हैं वही चीज उसमें आती है। तो क्या है यहाँ पे कि वो आपके आइडियाज को चुराने का काम कर रहे हैं। आज भी वो विदेश में बैठ के आपकी सोच पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने इंडियन वेल्थ को क्या किया है, ड्रेन किया है। हेल्थ, उन्होंने हेल्थ को इम्पैक्ट किया। आज जितनी आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी देख रहे हैं या जितने इन्वेंशंस हैं, उसके थ्रू कर रहे हैं वो हमारे एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं। एनवायरमेंट हार्म हो रहा है, आपकी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है। इंडिया के लिए कह सकते हैं जो पहले हमारी एवरेज लाइफ 100 साल की थी, आज वो एवरेज लाइफ आपकी और कम हो चुकी है, 50 से 60 साल हो चुकी है। तो क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे आपका मॉडर्न एडवांसमेंट हो रहा है, वैसे वैसे आपकी क्वालिटी को लाइफ भी अफेक्ट हो रही है और आपकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो रही है। तो इन पॉइंट्स के थ्रू आज हम समझ चुके हैं कि फॉरेन ट्रेड का क्या इंपैक्ट था, क्या कंडीशन थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी टॉपिक को आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। और एक बात आज बोलना चाहूंगा कि आपको ये सब जितने टॉपिक आज पढ़ाए गए हैं, जो कंप्लीट कराए गए हैं, उन टॉपिक्स को आप सुनिए। सुनकर क्या है ना, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको अपना एक व्हाट्सएप नंबर दे सकता हूं, जिसमें आप उसमें मैं आपको वर्कशीट प्रैक्टिस के लिए दूंगा और वर्कशीट के साथ साथ आपको असेसमेंट भी होगा, ठीक है। तो जो बच्चे भी इनसे जुड़ चुके हैं, ठीक है, तो आपको क्या है ना, पूरा यहाँ पे जो कंटेंट है, पूरा जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, एक एक करके सब कुछ कराया जाए, कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसको आपको प्रॉपर करना है, कलेक्ट रहना है, एंड यू हैव टू मेक प्रैक्टिस जितना आप करेंगे, जितना आपको वर्कशीट्स करेंगे, उतनी आपकी क्या होगी, यहाँ पे टॉपिक बेटर होगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो।